नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द जी होरा शो में। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको नींद से दूर कर देगी। ये कहानी है एक गांव के काले बरगद की, जिसके नीचे कदम रखने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आए। तो इस कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डर अब आपके बहुत करीब है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव कालापुर अपने पुराने रीति रिवाजों और रहस्यमय काले बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ श्रापित है और इसके नीचे जाना मौत को दावत देना है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बरगद किसी समय एक पवित्र स्थान था, लेकिन एक पुजारी और एक चोरनी के बीच हुए धोखे ने इसे श्रापित कर दिया। जो कोई भी बरगद की छाया में जाता वह अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, राज, पायल, दीपक और नीलम। वे शहर से गांव घूमने आए थे। उन्हें गांव वालों की इन बातों पर यकीन नहीं था। ये सब अंधविश्वास है, राज ने हंसते हुए कहा। पायल ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम लोग हिम्मत वाले हो तो आज रात उस काले बरगद के पास चलो, देखते हैं क्या होता है। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे माने नहीं। रात के अंधेरे में चारों दोस्त मशाल लेकर उस बरगद के पास पहुंचे। बरगद का पेड़ बड़ा और भयानक था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो किसी मरे हुए शरीर की उंगलियां हों। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक ने मस्ती में कहा, देखो हमें कुछ नहीं हुआ, यह सब झूठ है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, एक भयानक चीख गूंज उठी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आवाज इतनी खौफनाक थी कि उनके शरीर कांप उठे। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और उनकी मशालें अपने आप बुझ गईं। नीलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की एक जड़ ने उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, यह मुझे खींच रहा है। राज और पायल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें और मजबूत हो गईं। कुछ ही पलों में नीलम गायब हो गई, जैसे उसने कभी वहां कदम ही नहीं रखा हो। दीपक घबराकर चिल्लाया, यह सब मेरी गलती है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, यह बरगद किसी जमाने में पवित्र था, लेकिन लालच ने इसे श्रापित कर दिया। इस पेड़ के नीचे खून बहा था और अब यह खून का प्यासा है। जो भी यहां आता है वह इसकी भूख का शिकार बनता है। राज ने पूछा, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है? साधु ने कहा, इसका श्राप तभी टूटेगा जब कोई इसे अपनी आत्मा का बलिदान देगा, लेकिन यह बलिदान आसान नहीं होगा। पायल ने खुद को बलिदान के लिए तैयार किया। उसने साधु से कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरे दोस्तों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। साधु ने पायल को आशीर्वाद दिया और उसने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। पेड़ ने पायल को अपनी जड़ों में खींच लिया। जैसे ही यह हुआ, हवा शांत हो गई और बरगद के पेड़ की जड़ें सूखने लगीं। सुबह होने पर राज और दीपक ने खुद को गांव में सुरक्षित पाया, लेकिन पायल और नीलम का कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि उस रात काले बरगद का श्राप टूट गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात पेड़ के पास पायल की परछाई दिखाई देती है, मानो वह किसी और को आने से रोकने की कोशिश कर रही हो। राज और दीपक अभी भी उस भयानक रात के सदमे में थे। दोनों जैसे तैसे गांव लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। गांव के लोग भी परेशान थे। उन्हें यकीन हो गया था कि काले बरगद का श्राप फिर से जाग चुका है। गांव के बुजुर्ग रघु काका ने उनसे कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या किया। उस पेड़ की आत्मा अब चैन से नहीं बैठेगी। यह तब तक सबको सताएगी जब तक इसे कोई और बलिदान नहीं मिलेगा। राज और दीपक समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। वे दोनों पायल और नीलम को बचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। राज ने पूछा, क्या हम वापस जाकर उन्हें बचा सकते हैं? रघु काका ने चुप्पी तोड़ी, बचाना आसान नहीं है। तुम लोग अगर वापस जाओगे तो या तो श्रापित आत्मा तुम्हें भी मार डालेगी या तुम खुद उसी का हिस्सा बन जाओगे। फिर भी राज ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेगा। दीपक पहले तो डर गया, लेकिन फिर वह भी राज के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ने रात के अंधेरे में मशालें जलाकर काले बरगद की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर चीज उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। पेड़ों के पीछे से अजीब सी परछाइयां झांक रही थीं,
अचानक हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हें नहीं बचना चाहिए था, यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। काले बरगद के पास पहुंचते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई। मशालों की लौ खुद ब खुद बुझ गई। पेड़ की जड़ें जैसे जी उठीं और जमीन पर सरकने लगीं। तभी पेड़ के पास से पायल की आवाज आई, मुझे बचाओ, यह मुझे खींच रहा है। राज ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां पायल नहीं थी। दीपक ने उसे रोका और कहा, यह आत्मा का जाल है, हमें फंसाने के लिए यह हमारे अपनों की आवाज निकाल रही है। अचानक पेड़ के पास से एक चमकती हुई आकृति निकली। सुरभि की आत्मा थी। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। सुरभि चिल्लाई, तुम लोग वापस क्यों आए? यह श्राप अब तुम्हारे खून का प्यासा है। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अपने दोस्तों को बचाने आए हैं। अगर तुम चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमें सच बताओ, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मेरा जीवन धोखे और हत्या का शिकार हुआ। इस बरगद ने मेरी पीड़ा को अपने अंदर समा लिया। जो भी इसके पास आता है उसे मेरी यातना झेलनी पड़ती है। सुरभि की आत्मा ने दोनों पर हमला कर दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और पेड़ की जड़ें राज और दीपक को पकड़ने लगीं। राज ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरा बलिदान तुम्हें शांति दे सकता है तो मैं तैयार हूं। सुरभि रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द और राहत दिखी। उसने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन यह श्राप केवल तुम्हारे बलिदान से नहीं टूटेगा। किसी को मेरी यातना का अंत करना होगा। राज ने पेड़ की जड़ों के बीच से एक प्राचीन खंजर निकाला जो वहां दफन था। उसने समझ लिया कि उसे पेड़ के मूल को नष्ट करना होगा। राज ने जैसे ही खंजर पेड़ के तने में मारा, एक भयानक चीख गूंज उठी। सुरभि की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। पेड़ की जड़ें तेजी से फैलने लगीं और राज को घेर लिया। दीपक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन राज ने कहा, भाग जाओ, यह पेड़ अब मुझे नहीं छोड़ेगा। दीपक भागकर गांव लौट आया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि पूरा बरगद आग की लपटों में घिर गया था। अगली सुबह गांव के लोग बरगद के पास गए। वहां केवल राख बची थी। दीपक ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने एक छोटी लड़की को बरगद की राख के पास खेलते देखा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेड़ मुझे बुला रहा है, क्या मैं इसके पास जा सकती हूं? दीपक गांव लौट तो आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ झलक रही थी। राज के बलिदान का दृश्य उसकी आंखों से नहीं हट रहा था। गांव के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई राज का बलिदान सब खत्म कर पाया? उस रात दीपक को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि राज और पायल बरगद की जड़ों में फंसे हुए मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है, असली सच अभी बाकी है। राज ने जो शुरू किया उसे खत्म करना तुम्हारा काम है। दीपक अचानक जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने सोचा कि यह सपना सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा है, लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। गांव में बरगद जल चुका था, लेकिन दीपक को खिड़की से वही पेड़ साफ दिख रहा था। उसकी जड़ें अब भी हरकत कर रही थीं और पेड़ के पास कोई खड़ा था। वह आकृति राज की तरह दिख रही थी। राज, यह कैसे हो सकता है? दीपक ने खुद से कहा। वह बिना सोचे समझे बाहर दौड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पेड़ की जगह केवल राख थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। दीपक, यह राज की आवाज थी। दीपक डर के मारे पलटा और उसने देखा कि राज की आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखें सूनी थीं और उसका शरीर काले धुएं में लिपटा हुआ था। मैंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। सुरभि की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। हमें उस खंजर को उसके असली स्थान पर लौटाना होगा। दीपक ने पूछा, लेकिन वह खंजर कहाँ है? राज ने जवाब दिया, खंजर पेड़ की राख में छिपा हुआ है, लेकिन इसे वहां ले जाना आसान नहीं होगा। वह आत्मा हमें रोकने की हर संभव कोशिश करेगी। अगली सुबह दीपक ने रघु काका को पूरी बात बताई। रघु काका ने गांव के पुराने ग्रंथों से जानकारी निकाली। उन्होंने बताया, खंजर को सुरभि की हत्या के स्थान पर ले जाना होगा। यह वही जगह है जहां उसने अपना बलिदान दिया था, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा।
आत्माएं इस रास्ते को हर पल निगरानी करती हैं। दीपक ने हिम्मत जुटाई और खंजर को उठाकर उस स्थान की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीपक ने देखा कि चारों ओर कोहरा फैल गया है। अचानक उसने पायल और नीलम को देखा। वे दोनों उसे बुला रही थीं। दीपक, हमें बचाओ, हम यहाँ फंसे हुए हैं। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या भ्रम। उसने अपनी आंखें बंद कीं और राज के शब्दों को याद किया। यह आत्मा का जाल है, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। लेकिन तभी पायल की परछाई तेज चीख के साथ दीपक की ओर बढ़ी। दीपक ने खंजर को उसके सामने लहराया और परछाई गायब हो गई। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सुरभि की हत्या हुई थी, वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास सुरभि की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा, सुरभि चिल्लाई। दीपक ने हिम्मत से कहा, तुम्हारे दर्द को खत्म करने के लिए। अगर यह खंजर तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकता है तो मैं इसे यहाँ रखने आया हूँ। लेकिन सुरभि की आत्मा ने कहा, तुम नहीं जानते कि इस खंजर ने मुझे क्या पीड़ा दी है। इसे वापस रखने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। तभी राज की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने सुरभि से कहा, तुम्हारी पीड़ा का अंत अब होना चाहिए। मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें श्राप में फंसाकर मैंने और लोगों को दुख दिया, लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। दीपक ने खंजर कुएं में डाल दिया। अचानक पूरा स्थान रोशनी से भर गया। सुरभि की आत्मा एक मुस्कान के साथ गायब हो गई और राज की आत्मा भी शांति में लीन हो गई। दीपक थका हुआ गांव लौट आया। गांव वाले खुश थे कि काले बरगद का श्राप खत्म हो गया। लेकिन रात को दीपक ने खिड़की के बाहर देखा। राख के ढेर से एक नन्हा पौधा उग रहा था और पौधे की छाया में सुरभि की परछाई हल्की सी मुस्कुराते हुए दिख रही थी। क्या यह श्राप वाकई खत्म हुआ था या यह एक नई शुरुआत थी? दीपक ने काले बरगद का श्राप खत्म करने के लिए खंजर को सुरभि की हत्या के स्थान पर लौटा दिया था। सुरभि और राज की आत्माएं शांति में विलीन हो गईं। लेकिन क्या सब कुछ वाकई खत्म हो चुका था? गांव में सब सामान्य लग रहा था। रघु काका ने दीपक को चेताया, यह पौधा साधारण नहीं है, यह श्राप की आखिरी निशानी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु अचानक मरने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया और गांव की औरतें सपने में किसी औरत की चीख सुनने लगीं। पायल की मां ने डरते हुए कहा, यह सुरभि का श्राप लौट आया है, कोई इसे खत्म करे, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। दीपक ने ठान लिया कि वह इस बार सब कुछ खत्म करके ही रहेगा। उसने रघु काका से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? रघु काका ने बताया, उस पौधे को जलाना होगा, लेकिन इसे जलाने के लिए तुम्हें इसकी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होगा। दीपक मशाल लेकर उस पौधे के पास गया। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, एक भयानक चीख गूंजी और चारों ओर कोहरा छा गया। अचानक उसके सामने पायल, नीलम और राज की परछाइयां उभर आईं। राज की परछाई ने कहा, यह पौधा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह तुम्हारे डर से ताकतवर होता है। अगर तुम इसे जलाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। दीपक ने कांपते हुए कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो हो जाए, मैं इस श्राप को खत्म करके रहूंगा। पौधे से सुरभि की आत्मा बाहर निकली, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरा चैन छीन लिया, अब मैं तुम्हारा चैन छीन लूंगी। दीपक ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम्हारा दर्द दूसरों को तकलीफ देकर खत्म नहीं होगा। मुझे माफ करो और शांति पाओ। लेकिन सुरभि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दीपक पर हमला किया और वह अंधेरे में घिर गया। अचानक दीपक को राज की आवाज सुनाई दी, यह श्राप केवल बलिदान से खत्म होगा। दीपक, अगर तुम वाकई सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को इसके हवाले करना होगा। दीपक ने खंजर उठाया और सुरभि की ओर बढ़ा। उसने कहा, अगर मेरा बलिदान इस श्राप को खत्म कर सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने खंजर सुरभि की आत्मा के पास पहुंचाया, एक तेज रोशनी हुई। पूरा गांव गूंज उठा और सुरभि की चीख के साथ उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सुबह गांव के लोग दीपक को ढूंढने पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ राख और खंजर बचा था। रघु काका ने कहा,
उसने अपने प्राणों की आहुति देकर गांव को बचा लिया। गांव में सब कुछ शांत हो गया। लोग सोचने लगे कि अब श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन रात होते ही उसी राख के ढेर से हल्की सी गूंजती आवाज आई, यह सिर्फ शुरुआत है, मैं लौटूंगी। दीपक ने सुरभि और राज की आत्माओं को मुक्त करने के लिए खंजर को उसकी सही जगह पर रखा। लेकिन काले बरगद की राख से एक रहस्यमय पौधा उग आया जिसने नए खतरे की शुरुआत कर दी। अब दीपक के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या श्राप वास्तव में खत्म हुआ या यह सिर्फ एक भ्रम था? दीपक ने उस पौधे को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन गांव वाले उसे रोकते रहे। यह पौधा श्राप का प्रतीक है, रघु काका बोले। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। अगर तुमने गलती की तो यह श्राप और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन दीपक ने ठान लिया था। उसने मशाल उठाई और रात के अंधेरे में पौधे के पास पहुंचा। जैसे ही दीपक ने पौधे को जलाने की कोशिश की, उसकी जड़ों से काले धुएं का गुबार उठा। यह धुआं एक भयानक आकृति में बदल गया। सुरभि की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज काले बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। अब मैं पूरे गांव को अपने श्राप का हिस्सा बना दूंगी। सुरभि ने अपनी शक्तियों से पूरा गांव जकड़ लिया। लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हवा में चीखें गूंजने लगीं, कुएं का पानी खून में बदल गया और हर जगह अंधेरा फैल गया। दीपक ने महसूस किया कि अगर उसने इसे अभी नहीं रोका तो कोई भी नहीं बचेगा। रघु काका ने दीपक को बताया कि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। तुम्हें उस पौधे की आत्मा को अपने खून से शांत करना होगा। यह बलिदान सब कुछ खत्म कर सकता है। दीपक ने बिना झिझक खंजर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अगर मेरे जाने से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। दीपक ने खंजर से अपने हाथ को काटा और खून को पौधे की जड़ों पर गिरा दिया। अचानक काले बरगद का पौधा जलने लगा। सुरभि की आत्मा चिल्लाई, आज तो मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। लेकिन दीपक ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम्हारी अमरता भी मेरे संकल्प को नहीं हरा सकती। यह गांव आज आजाद होगा। जैसे ही पौधा पूरी तरह जल गया, सुरभि की चीखें धीमी पड़ गईं। उसकी आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और अंत में गायब हो गई। अगली सुबह गांव पर फैला अंधेरा खत्म हो चुका था। लोगों ने महसूस किया कि काले बरगद का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन दीपक कहीं नहीं था। रघु काका ने कहा, दीपक ने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हम हमेशा उसके बलिदान को याद रखेंगे। गांव वाले दीपक के बलिदान का शोक मना रहे थे। लेकिन रात को रघु काका ने खिड़की के बाहर देखा। काले बरगद की जगह पर एक नन्हा पौधा फिर से उग चुका था। उसके पास एक परछाई खड़ी थी। दीपक? रघु काका फुसफुसाए, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और एक धीमी गूंज सुनाई दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल द जी होरा शो को सब्सक्राइब करें। क्या आप इस पौधे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे या इसे बढ़ने देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।